भवानी साहिबा की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री तीनोंपुरी धाम की जय। परमहंस श्री रामरतन दास महाराज की जय। परमहंस श्री चरणदास महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनी न छुड़ैयो खिन। लाग तनी लाल या मेरे जीव के यही जीवन। कदमों लागू करो सिजदा पकड़ के दो पाए। हुक्म करते माशिक बिच आशिक के दिले आए। बिच आशिक के दिले आए। धाम धनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी, परम आदरणीय हमारे श्री मास्टर जी एवं परम आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी एवं परम आदरणीय श्री संदीप गिलोत्रा जी यूएसए एवं श्रीमती अर्चना शर्मा जी, समस्त सुंदर साथ जी, समस्त गिलोत्रा परिवार, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारी कुलजम वाणी श्रीमुख वाणी श्री तारतम सागर है और तारतम सागर के अंदर 14 अंग मिल एक धनी की कहा है। और 14 अंग मध्य कहो तो श्री रास ग्रंथ, और रास यानी कि रस, और रस का मतलब होता है प्रेम। और यह प्रेम जो है वो संसार के अंदर हम जिस प्रेम की शब्द का प्रयोग करते हैं और संसार के अंदर हम जिस प्रेम को देखते हैं उस प्रेम की बात या तारतम ने महामती श्री प्राणनाथ जी ने नहीं की है। प्यारे सुंदर साथ जी, यह तो आत्मा और परमात्मा का प्रेम है। यह तो गोपी और श्री कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। ये तो आशिक और माशूक के प्रेम की बात है। यह तो शाश्वत परम धाम का प्रेम, जो ओरिजिनल, जो प्योर प्रेम है, जिसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई वासना नहीं है, कोई अवगुण नहीं है। वो प्योर प्रेम की बात वो है रास। रास मतलब आत्मा और परमात्मा का परम पवित्र मिलन है। और श्रीमुख वाणी के रास ग्रंथ, इसीलिए रास को चरण कहा है। प्यारे सुंदर साथ जी, जब 14 अंग को 14 किताब के साथ घटित करते हैं तो श्री रास ग्रंथ कहा चरण रास। तो रास को चरण क्यों कहा है? जब हमारा जो शरीर है, ये वजूद है, ये बॉडी जो है, ये तन जो है, तो ये शरीर का पूरा आधार भी आप देखोगे तो चरण के ऊपर होता है ना। अगर हमारा चरण जो है, पग जो है काम नहीं करेगा, किसी की प्रकार से कहो तो अगर एक्सीडेंट हो गया, अगर पग से हम अपाहिज हो गए तो फिर हमारी बॉडी पूरी जो है वो काम नहीं कर पाती, हम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते हैं। तो मतलब हमारी बॉडी का पूरा आधार पग के ऊपर होता है, चरणों के ऊपर होता है। तो यह इसीलिए सबसे प्रथम ग्रंथ जो है रास, और रास को चरण कहा क्योंकि रास का अर्थ मैंने पहले ही बताया कि प्रेम है। और जीवन का पूरा सार जो है, आधार जो है वो प्रेम होता है। अगर जीवन में प्रेम नहीं है तो जीवन निरस हो जाता है। और फिर पहले ही मैंने कहा यह प्रेम तो कोई मायावी प्रेम नहीं है, संसार का प्रेम नहीं है, 1-2 साल का प्रेम नहीं है कि यहाँ हो गया और दूसरे दिन फिर छूट गया, टूट गया,
फिर क्रोध आ गया, नहीं, ये तो शाश्वत प्रेम है, परम धाम की निस्बत है, ये अखंड प्रेम की बात है। इसीलिए यहाँ संसार में आज देखो माया की विभिन्न परिस्थिति आती है, लेकिन हर परिस्थिति का सामना करने की ताकत हमारे अंदर होती है। क्यों? क्योंकि हमें रास मिला है, हमें परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण श्री राजी महाराज जो हमारे प्रियतम है, जो श्री प्राणनाथ है, जो जीवन की आधार स्वरूप है, वो प्राणेश्वर का हमें प्रेम प्राप्त हुआ है। इसीलिए हम संसार के अंदर हर मुसीबत का, हर संकट का, हर विघ्न का, हर बाधा का, हर परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं। इसीलिए रास को चरण कहा गया है। और फिर राजी महाराज के चरण के अंदर तो कहो, दिल के अंदर कहो, नख से सिक कहो, तो सभी सागर लहरा रहे हैं। नूर का भी है, शिर का भी है, दधी का भी है, फिर घृत सागर भी है, मधु सागर भी है, रस सागर भी है, मेहर सागर भी है ना, मतलब जोश भी है, फिर शोभा भी है, वाहिदत्त भी है, फिर श्रृंगार भी है, इशक भी है, इलम भी है, निस्बत भी है, और फिर कृपा, दया, मेहर का भी सागर है राजी महाराज, करुणा का भी सागर है। तो ये आठों सागर जो है वो 8 सागर मध्य कहो तो एक सागर जो है वो इलम का सागर है। तो राजी महाराज के दिल से इलम के सागर में से एक जो बूंद आई संसार के अंदर, जिस एक बूंद ने भी कहो तो यहाँ सागर बना दिया, तारतम सागर हो गया, ज्ञान का सागर हो गया प्यारे सुंदर साथ जी। और राजी महाराज के जब चरण, इस इलम ने, इस तारतम ने हमें पकड़ाया, तो राजी महाराज के चरण के अंदर तो लोक परलोक कहो, हद बेहद और हद बेहद से भी पार परम धाम 25 पक्ष जो है, धाम तालाब कुंजवन जोए, मानिक नेर बन की सोए, पश्चिमी चौगान बड़ो बन कहिए, पुखराजी जमनाजी लये, 8 सागर 8 जिमी के, ये 25 पक्ष रे धाम धनी के। राजी महाराज के चरण के अंदर तो सभी सारी नियामत छिपी हुई है, 25 पक्ष परम धाम है, क्योंकि चरण अंग यानी कि संपूर्ण स्वरूप आ जाता है चरणों के अंदर। हम चरणों की सेवा करते हैं, चरण का जीना करते हैं, चरण को श्रृंगार करते हैं। यहाँ भी शक्ति नगर मंदिर के अंदर देखो आप, तो पन्ना धाम के अंदर की गुम्मट जी के स्वयं युगल स्वरूप के महामती श्री प्राणनाथ जी, श्री जी साहेब जी के और श्री बाईजूराज महारानी जी के चरण कमल पधराए हुए हैं। तो चरण क्या है? जिसके ऊपर स्वयं 25 पक्ष परम धाम बने हुए हैं। तो चरण मतलब संपूर्ण स्वरूप है, और जो स्वरूप है वह पूर्ण परम धाम है, क्योंकि राज्य के दिल से ही तो 25 पक्ष प्रकट हुए हैं ना। सारी दुनिया, सारा संसारी राज्य से स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, सत अंग से अक्षर भगवान को, श्यामा महारानी को, 12,000 ब्रह्म प्रियाओं को प्रकट किया। तो उनके साथ लीला करने के लिए धाम भी तो चाहिए, घर भी तो चाहिए। तो निज घर परम धाम जब बनाया तो 25 पक्ष बना दिए। तो मानेक पहाड़ है, पुखराज पहाड़ है ना, जहाँ हम जैसे यहाँ संसार के अंदर हम घूमने के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो नए नए फिर हिल पॉइंट गोतते हैं ना। कभी शिमला जाना है, कभी कुल्लू मनाली जाना है, तो कभी साउथ घूमने जाना है, तो कभी यूएसए घूमने जाना है, तो कभी शिकागो जाना है। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री में हम जाते, अलग अलग प्लेस पर हम जाते हैं और एंजॉय करते हैं। तो ये हमारे यहाँ संसार के अंदर की ये माया भी लीला है, ये माया भी इस प्लेस से घूमने फिरने का। तो उसी तरह से माँ सखियों के लिए परम धाम के अंदर श्यामा महारानी के लिए स्वयं बना दिया राज्य महाराज ने 25 पक्ष। जैसे यहाँ एयरलाइन से जाते हैं ना, फ्लाइट से जाते, ट्रेन से जाते, बस से जाते, जर्नी करते हैं, तो माँ तो मन में ही सुखपाल होता है। जैसे ही हमने इच्छा कर दी, सुखपाल आ जाता है। सुखपाल मतलब समझ लो क्या है, हेलीकॉप्टर छोटा सा होता है, और यहाँ की जो फ्लाइट है वो समझ लो हमारा परम धाम का तख्तरवा है, जो बड़ा सा होता है। फ्लाइट में कितने सारे लोग होते हैं, 150 की भी फ्लाइट होती है, 200 की, 250 की, 300 की ना। तो उसी तरह से तख्तरवा के अंदर राज्य श्यामा जी और 12,000 एक साथ घूमने के लिए जाते,
तो बड़ी फ्लाइट हो गई, तख्तरवा हो गया, और छोटा सा हेलीकॉप्टर होता है जिसमें हमने फिरने के लिए ना, तो फिर उसी तरह से हमारा सुखपाल हो जाता है। जब नजदीक जाना है, मुझको सरताल में जाना या जमुना जी में जाना है, या तो फिर पुखराज पहाड़ में जाना है, तो फिर सुखपाल में ही चले जाते हैं। 5-6 घड़ी खेलते हैं, रामती करते हैं, फिर एक घड़ी जिलना होता है, जिलना करने के बाद फिर एक घड़ी श्रृंगार करते हैं, और फिर श्रृंगार करने के बाद अगर कृष्ण पक्ष होता है तो फिर वापस आ जाते अपने निज धाम के अंदर, निज दरबार के अंदर, रंगमल के अंदर, चांदनी चौक के अंदर। सुखपाल फिर वहाँ उतार देता है। फिर चांदनी चौक से फिर वहाँ चांदनी चौक में बैठ करके कभी कभी पशु पक्षियों की मुजरा भी देखते हैं। पशु पक्षी भी राजी महाराज को रिझाते, श्यामा महारानी को रिझाते, 12,000 को रिझाते, क्योंकि प्रेम ही, मैंने कहा ना, ये जीवन का आधार प्रेम होता है। प्रेम के बिना जीवन निरस। पशु पक्षी भी राज्य के प्रेम जाते हैं, कभी नाच करके रिझाते हैं, कभी गा करके रिझाते हैं, कभी उड़ करके रिझाते हैं, कभी कूद करके रिझाते हैं, कभी छलांग लगा करके एक डाली से दूसरी डाली पर छलांग लगाते हैं। बंदर इधर से उधर घूमते रहते हैं। जैसे यहाँ हम संसार के अंदर तारतम्य के द्वारा हमारे निस्बत के बाद हम अपने प्राण प्रियतम श्री राजी महाराज को रिझाते। कैसे रिझाते? प्रेम से पाठ करते हैं, फिर ये गोष्ठी करते तो सत्संग होता है, भजन गाते ना, फिर हम जातारतम का जाप करते, या मूल मिलावा का पाठ करते, या महर सागर का पाठ करते, वाणी गायन करते, सत्संग करते। तो ये सब के द्वारा हम राज्य को रिझाते हैं प्रेम से। तो उसी तरह से परम धाम के अंदर हमारे पशु पक्षी जो है वो स्वयं 12,000 और गल स्वरूप श्री राज श्री ठाकुरानी जी को प्रेम से अपनी कला, अपनी हुनर जो अंदर है, अपने अंदर उन अपने हुनरों से रिझाते हैं राज्य को। तो वहां भी प्रेम है, परम धाम के अंदर भी आधार होगा, वही आधार प्रेम ब्रजमंडल के अंदर किया। देखो तो 11 बरस 52 की ही लीला हुई, प्रेम के बिना कुछ नहीं था। दिन भर काम करती थी। आज की तरह कोई मैड नहीं था, और मैड नहीं थी, लेकिन फिर भी मशीन भी नहीं थी, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, कोई कहो तो पोछा मारने का मशीन नहीं है, और फिर भी सब काम खुद करते हुए भी कितनी आनंद मंगल में सख्या रहते थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण का प्रेम दिल के अंदर था, वो एनर्जी देता था आत्मा को। और वो एनर्जी जब हम बैटरी जैसे चार्ज करते हैं ना मोबाइल की, तो उसको एनर्जी मिलती है तो मोबाइल एक्टिव हो जाता है, चलने लगता है। वैसे ही गोपियों का तन जो है, उनको श्री कृष्ण की प्रेम की एनर्जी मिलती थी, तो उसी से वो नाचती थी, कूदती थी, इतना सारा काम कर लेती थी। दिन भर काम करती और रात को इंद्रावती जी ढोलक बजाती रात भर, और हमारे बालाजी प्रियतम स्वयं निरत करते थे। देखो तो दिन रात एक हो जाते थे ब्रजमंडल के अंदर। यही तो तन था काल माया का, यही हवा पानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ यही था। लेकिन फिर भी समय का पता नहीं था, न थाक लगता था। यही बात देखो आप, यही लीला देखो तो पन्ना धाम के अंदर जागनी लीला हुई थी 11 बरस की। तो मोमिन किस तरह से सेवा करते थे। हर पहर के अंदर स्वामी श्री लालदास जी महाराज जी का नाम है। हर पहर के अंदर देखो तो उनकी धर्म पत्नी लालबाई का नाम है। उनका शरीर भी तो ऐसा ही था, लेकिन श्री जी को जिस भाव से देखते थे, उनके अंदर जो प्रेम था, वही प्रेम उनको हिम्मत देता था, वही प्रेम उनको एनर्जी देती थी, उसी प्रेम से उनको थाक नहीं लगती थी। और दिन रात वो श्री जी की सेवा में हर पहर के अंदर हाजिर रहते थे, हर सेवा के अंदर। फिर स्वरूप की सेवा मात्र नहीं करते थे, स्वरूप के साथ साथ सुंदर साथ की सेवा भी करते थे। क्यों? क्योंकि श्यामा जी नो अंग हो सुंदर साथ। हम सुंदर साथ को नाराज करेंगे, उनसे राग द्वेष रखेंगे, उनसे क्रोध विरोध करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, राजनीति करेंगे, तो फिर राज्य कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। हम राज्य को अच्छा अच्छा खिलाए और उनको आरती करे, भोग करे, और उन्हीं की अंग जो सुंदर साथ है उनसे हम घृणा करें, नफरत करें, उनके साथ हम कहो तो छल करे, कपट करे, माया का गुण जो है उस गुण को धारण करिए। आओ ये छल कपट तो किसका गुण है? इना आउद अमृत छल बल बल अगिन कुटिल ने चंचल चतुर चपल, ये सब तो माया की गुण है ना।
इन आउद अमृत। तो आउद मतलब क्या है? शस्त्र है। तो ये माया के शस्त्र है। तो इस माया के शस्त्र को हम अपनाएंगे तो फिर माया को प्रसन्न कर सकते हैं, राज्य को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। और राज्य को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माया की फौज को छोड़ करके, माया के हथियार को छोड़ करके, राज्य ने जो हमें हथियार दिया है, तारतम ने जो हमें गुण दिया है, उस गुण को धारण करना पड़ेगा ना। तेना आउद अमृत रूप रस रंग छल बल वल अकल अगिन कुटिन्य कोमल चंचल चतुर चपल। इसको अपोजिट जो गुण है, जो सात्विक गुण है, क्या है? शीलता है, गरीबता है, नम्रता है, इष्ट है, इलम है, धैर्यता है, हिम्मत है, प्रेम है। इन सब गुण को धारण करेंगे और फिर राज्य के साथ राज्य के अंगों की सेवा करेंगे, प्रेम से सुंदर साथ की सेवा करेंगे। हमें जो राज्य ने दिया है उसी को हम प्रेम से बांटेंगे, तभी तो राज्य प्रसन्न होंगे ना। जैसे कि दो प्रकार के हमें वृक्ष होते हैं। एक वृक्ष जो होता है वो अपने आप फल दे देता है, और एक जो होता है फल वो जड़ से निकालना पड़ता है, जमीन के अंदर से, वो अपने आप नहीं मिलता है। तो दोनों फल में कितना अंतर है। तो जब अपने आप जो फल मिल जाते, जो वृक्ष देते हैं, आम है, अमृत है ना, अन्य कई प्रकार के जो फल है, तो उस वृक्ष की हम कितनी रक्षा करते, कितना जतन करते, उनको अपने प्रेम से पानी से सिंचन करते, उसका ध्यान रखते, ख्याल रखते। और जो जमीन के अंदर जो गड़े हुए हैं, प्याज है, अदरक है, बीट है आदि, तो उसकी कौन रक्षा करेगा? उसके ऊपर तो हम चलने भी लगेंगे, हमें पता नहीं होगा तो ना, कुछ भी मतलब कि वहां हो सकता है, गाड़ी भी चल जाएगी, पैदल भी चल जाओगे, पता ही नहीं। और जब उसको तो जड़ के साथ उनको हम उखेड़ करके निकाल देंगे, तो जड़ समिति वो बाहर आते, मतलब वो पूरी तरह से नष्ट हो जाते, फिर दोबारा वो फल नहीं दे सकते, फिर दूसरी बार उसको बीज डालना पड़ता है। उसी तरह से अगर परमात्मा ने, राज्य महाराज ने, हमारे प्राणनाथ प्रियतम ने हमें जीवन के अंदर कुछ दिया है, धन दिया है, विद्या दी है, शिक्षा दी है, बल दिया है, ज्ञान दिया है, अगर अच्छे विचार दिया है, तो फिर हमें उसको समाज को देना होगा, प्रेम से सेवा करनी होगी, तन से, धन से, मन से, ज्ञान से। तो फिर लोग मतलब कि जैसे वृक्ष की जतन करते, वैसे वो हमारी सेवा, स्वयं हमारी रक्षा करेगी। सेवा के द्वारा कौन? स्वयं धनी हमारी रक्षा करते। और जारे धनी धनवट करे क्यारे बलवेरी नारे, बलि गया काम सराड़े चढ़े मन चित गया तारस सरे। तब हमारे सभी काम अच्छे से निपट जाते हैं, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग अपने आप मिलती है, क्योंकि परमात्मा से ही डायरेक्ट हमें एनर्जी प्राप्त होती, वाइब्रेशन, ब्लेसिंग, आशीर्वाद सब कुछ मिल जाता है। तो हमारा सब काम अच्छे से होता है। मेरे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। क्यों? क्योंकि मेरा दिल साफ है, पवित्र है। धनी ने जो दिया है, जो सेवा वो मैं बड़ी ईमानदारी से करती हूँ, बड़ी ईमानदार से करता हूँ। अगर इसी तरह से हम करेंगे तो राज्य हमेशा, जो ईमानदार है उनके साथ हमेशा राज्य होते हैं। प्यारे सुंदर साथ जी, ये चीज कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम दुनिया को छल दे सकते हैं, लेकिन धनी न चाहे किनको झूठे। परमात्मा के सामने हमारी कोई छल कपट नहीं रह सकती है। दुनिया तो नहीं देख पाएगी, लेकिन परमात्मा तो अंतर्यामी है ना। जैसे आईने के सामने हम खड़े रह जाते हैं तो हम जैसे हैं वैसे ही दिखाई देगा, उसी तरह से राज्य के सामने हम जैसे हैं, हमारे अंदर का दिल जैसा है, वैसा ही राज्य के सामने तथोगत दिखाई देता है। अगर हमें जो राज्य ने दिया है, अगर वो हम दुनिया को नहीं देंगे, तो वो जो जमीन के अंदर के जो फल है ना, जड़ के समेत उखड़ने वाले, जिनकी कोई कदर नहीं करता है, कोई रक्षा नहीं करता है, वैसे ही हमारी हालत हो जाएगी। हमारी कोई कदर नहीं करेगा, कोई धनवट कर नहीं सकेगा। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, राज्य ने जो दिया है वो हमें देना चाहिए, क्योंकि परमात्मा ने हमें बांटने के लिए ही भेजा है, देने के लिए ही दिया है। स्वार्थ तो इस दुनिया में सभी है, हम अपने लिए ही करेंगे, अपने परिवार के लिए किया, यह स्वार्थ हो गया। लेकिन घर, परिवार और अपने को छोड़कर के दूसरे के लिए करेंगे तो ये हमारी सेवा हो जाती है। लेकिन इस सेवा के अंदर भी हमारी कोई लोभ, लालच या स्वार्थ नहीं होना चाहिए।
सिर्फ मात्र प्रेम होना चाहिए, तारतम्य की दृष्टि होनी चाहिए। हमारी नजर तो धनी के चरण कमल यानी कि रास ग्रंथ के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि रास ही हमारा आधार है जीवन का, राज्य के चरण ही हमारे जीवन के आधार है, प्रेम। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, इस चरण कमल को, प्रेम को, राज्य के स्वरूप को हम अपने बड़े प्रेम से अपनी हृदय रूपी धाम के अंदर, प्रेम रूपी पिंजरा के अंदर विराजमान कर ले। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, यही तुम्हारा विश्राम। इसी के साथ इस वाणी का विराम देते हैं प्यारे सुंदर साथ जी। और बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे दिल्ली के अंदर तो हर संडे को तो हमें मूल मिलावा का सत्संग मिलता रहता है। मूल मिलाप ही लक्ष्य में रख करके हम यहाँ मिलावा करते, मंदिर में गोष्ठी करते, सत्संग करते, भजन करते, वाणी चर्चा होती है ना, तो इस बाने हमारी सुरता हमारे धनी के चरणों में पहुंचती है। तो आज की गोष्ठी जो है वो श्री कृष्ण पनामी मंदिर कुलबंगश की गोष्ठी है, और इस गोष्ठी के यजमान